Hello everyone. So today we would be moving forward in our syllabus, okay, in our subject that is physics. So without wasting any time, let's move forward. देखो, हमने समझ रखा था पिछले सेशन में किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। देखो ये बहुत काम का है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, इसको हम वो भी बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ वोल्टेज लो या फिर लूप लो। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में? मान लो इधर बैटरी कनेक्टेड, इसका ले लो पोटेंशियल डिफरेंस है एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप इधर से इधर आप गए, ठीक है, इधर से इधर, तो ये वाली प्लेट देखना, तो डेल्टा भी क्या आएगा? माइनस एप्सिलॉन। डेल्टा भी क्या आएगा? माइनस एप्सिलॉन। और इसी तरह आप दूसरे रास्ते से आए, मतलब इधर से इधर आए, मतलब इसके ऑपोजिट, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? प्लस एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन मान लो बैटरी का ईएमएफ है। एप्सिलॉन क्या है? बैटरी का ईएमएफ। तो वैसे हम कर सकते। और कैपेसिटर जब कनेक्ट किया हो, कैपेसिटर मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, अब इधर से इधर आए, फॉर्मूला याद है ना, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो इधर से आप इधर गए, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या आएगा? माइनस क्यू बाई सी। इसी तरह ऐसा हो, प्लस प्लस प्लस, इधर से इधर आए, तो डेल्टा वी क्या आएगा? प्लस क्यू बाई सी। हाँ ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए से ही हम कैपेसिटर का सीरीज़ कनेक्शन समझेंगे और पैरेलल कनेक्शन हम समझेंगे। ओके, तो ये याद रखना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो दूसरी वाली प्लेट है वो देखने की है, पहली वाली को नहीं देखने की, दूसरी वाली को ही देखने की, ठीक है। तो चलो अभी हम चालू करते हैं सीरीज़ कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। देखो सीरीज, सीरीज का मतलब क्या, पहले समझते हैं सीरीज को क्या बोलते हैं। देखो जब भी कैपेसिटर की लॉन्ग चेन मिले हमें, ठीक है, चेन ऑफ कैपेसिटर, क्या? चेन ऑफ कैपेसिटर, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो कैपेसिटर्स है वो सीरीज में कनेक्ट है, ठीक, वो सीरीज में कनेक्ट है। मतलब सीरीज कनेक्शन क्या? चेन ऑफ कैपेसिटर्स, चेन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स की चेन, उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो पहले ऐसा हो, ठीक है, ये चेन हो गई, अभी ऐसा हो, तो ये सीरीज नहीं है, ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन
ये सीरीज़ कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये चेन नहीं, ये बीच में आ गया। तो कोई भी कैपेसिटर जो बीच में आ जाएगा तो उसको हम सीरीज़ कनेक्शन नहीं बोलेंगे, ये याद रखना। अभी चलो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हैं। इक्विवेलेंट देखो, सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास 3 कैपेसिटर है और इधर बैटरी है, तो चार्ज का फ्लो कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे चार्ज का फ्लो होगा। तो इधर क्या आएगा? प्लस आएगा, इधर माइनस, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस और इधर माइनस आएगा। मान लो बैटरी का पोटेंशियल है V, पोटेंशियल डिफरेंस V ले लेते और कैपेसिटर के नाम दे देते हैं C1, C2 और C3 हमारा कैपेसिटर है। तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी क्या करेगा? चार्जेस को पंप करेगा, तो बैटरी ने चार्जेस सप्लाई किया, बैटरी ने क्या सप्लाई किया? चार्जेस इस तरह कैपेसिटर्स पे आ जाएंगे। अभी ये रीजन को देखो, इसे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अभी दूसरा इस रीजन को देखो माइनस प्लस, तो इधर का नेट चार्ज क्या होगा? ज़ीरो। नेट चार्ज क्या होगा? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, किसके कारण ये हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे ये सारे चार्जेस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तीनों कैपेसिटर में चार्जेस सेम रहेंगे, ये याद रखने का है। So the charges on every capacitor, ये तीनों कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दे के रखा है C1, C2 और C3। So charges on every capacitor would be same, ये याद रखने का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो चार्जेस क्यों सेम होगा, इसके पीछे ये थियरी है। देखो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा हो जाएगा और कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ऐसा हम समझते हैं, इसके कारण तीनों कैपेसिटर पे चार्जेस सेम ही रहेगा, वो चार्ज कितना होगा वो भी देख लो। चार्ज का फॉर्मूला मालूम है ना, C=Q/V। तो टोटल चार्ज क्या आएगा? C×V, ये हमारा टोटल चार्ज आएगा, ठीक है। और अभी मान लो पोटेंशियल ड्रॉप, मान लो इसका V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है। पोटेंशियल C=Q/V, तो V क्या आएगा? रेशियो ऑफ चार्ज एंड C, कैपेसिटेंस। V क्या आएगा? Q/C। तो देखो मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स पे जो पोटेंशियल होगा V1, V2 और V3 वो अलग अलग होगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में ये याद रखने का है। पोटेंशियल वुड बी डिफरेंट, पोटेंशियल on each and every capacitor, would be
डिफरेंट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मान लो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का है। क्या निकालने का है? इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट। तो मान लो इसका हम ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, हमको C इक्विवेलेंट निकालने का है। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, हमको ये निकालने का है। तो इसका V क्या आएगा? चार्ज Q, चलो इस फॉर्मूला में डालते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या आएगा? ये फॉर्मूला याद रखना, C इज ऑलवेज गिवन बाय Q बाय V। तो V क्या आएगा? C इक्विवेलेंट Q बाय C इक्विवेलेंट Q1 का चार्ज तो सेम रहेगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q। ओके, चार्जेस तो सेम ही रहेंगे। तो Q बाई C इक्विवेलेंट क्या आएगा? Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? 1 बाई C इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये याद रखने का, मतलब जो रेजिस्टर का है उससे उल्टा है ये। रेजिस्टर जब हम सीरीज पैरेलल आपने पढ़ा होगा 10th में, तो उसका उल्टा है ये, ठीक है। तो ये याद रखना। ओके, इसके आधार पे हम अभी बहुत सारे सम सोल्व करेंगे यही सेशन में, तो हमको थोड़ा ध्यान से समझने का है इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या? मतलब आप ये तीनों कैपेसिटर्स को निकाल दो और उसकी वैल्यू इसके बराबर रख दो, तो ये अकेला एक ही कैपेसिटर इन तीनों का काम करेगा। इसका मतलब ये, मतलब हम C1 C2 C3 को निकाल सकते हैं और उसकी जगह हम एक कैपेसिटर डाल सकते हैं C इक्विवेलेंट, जो ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए। 1 बाई C इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। याद रखना, सीरीज यानी चेन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी चेन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स की चेन होगी और उसके बीच में कोई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं अगर ये निकाल दो तो ये सीरीज में रहेगा, अगर ये हो गया तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो हम बाद में ऐसे सम सोल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ जाओ, काफ़ी रहेगा, ठीक है, लिख लो। इसके बाद आएगा पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, लिख लो। ठीक है, और इधर भी आप देख सकते हो चार्जेस कैंसिल हो गए, ठीक है, चार्जेस कैंसिल हो गए। इसके कारण ये आइसोलेटेड रीजन बन गया। कौन सा रीजन बन गया? ये आइसोलेटेड रीजन, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड रीजन, ठीक है। तो क्यू नेट जीरो होगा। अभी मैंने आपको बताया चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। इसके कारण ही तीनों कैपेसिटर्स पे चार्जेस सेम ही रहेंगे। देख लो।
चलो अभी चालू करते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। अभी हम करेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो याद रखना सीरीज में चार्जेस सेम रहेंगे। अभी पैरेलल में कुछ ऐसा ढूंढते, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल समझना ध्यान से इसको। मान लो दो कैपेसिटर्स है C1 और C2, ये दोनों ऐसे कनेक्ट किए हुए बैटरी से। ले लो पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्यों बोलते हैं, पार्डन मी, अभी वो भी सीख लो कि इसको पैरेलल कनेक्शन क्यों बोलते हैं। देखो जब भी हमने कनेक्ट किया तो क्या होगा, बैटरी चार्जेस सप्लाई करेगी। तो इधर चार्ज मान लो आया Q, तो इधर जाएगा चार्ज Q1 और इसका जाएगा चार्ज Q2। देखो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम बोलते हैं कि वो दो कैपेसिटर्स है वो पैरेलल में, ठीक है। सीरीज में देखना, सीरीज में तो Q सेम होगा। इधर देखो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके कारण हम बोल सकते हैं कि C1 और C2 दोनों पैरेलल कनेक्टेड किए हुए हैं। बाद में इधर जाएंगे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा, Q ही आएगा। जितना बैटरी करेगी उतना ही वापस भी उसको ऐसा मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन याद रखना, वो सब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखो हियर the charges is distributed. Here the charges are, plural form में है, charges are distributed, ठीक है। और एक चीज याद रखना पैरेलल कनेक्शन में, here in parallel connection voltage remains the same। क्या सेम आएगा, voltage remains the same, मतलब दोनों कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होगा, V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो इक्विवेलेंट निकालते। तो वो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, C इक्वल्स टू Q बाई V, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमेशा याद ही रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही काम आएगा। तो चलो करते चालू। तो इधर क्या आएगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, और इसका इक्विवेलेंट मान लो ऐसा है, हमको इसकी वैल्यू निकालने की है V। तो Q चार्ज सप्लाई किया, तो Q को मैं लिख सकता हूँ C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, देख लो। ठीक है, अब इसकी इक्विवेलेंट निकाल लो आप, इजी है। V कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 प्लस C2। उल्टा है, मैंने आपको बोला था कि सीरीज और पैरेलल में दोनों का क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। क्या रहेगा, उल्टा।
ठीक है, तो देख लो आप, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 प्लस C2। तो ये हो गया पैरेलल। इसका मतलब क्या, मतलब मैं C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 प्लस C2 डाल दूँ और एक ही कैपेसिटर में कनेक्ट करूँ, तो जो ये दो काम कर रहे हैं वो एक ही काम करेगा। ठीक है, मतलब उन दोनों को हम निकाल सकते और हम रिप्लेस कर सकते C इक्विवेलेंट को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी याद रखना ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। लिख, फिर हमें सम्स भी सॉल्व करने। और अभी हम एक स्पेशल केस सीखते, एक स्पेशल केस भी सीखते। ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इधर ही लिखता हूँ, स्पेशल केस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने का है। देखो, ये ले लो आप दोनों पैरेलल। मैंने अभी आपको बताया कि ये दो कैपेसिटर्स में वोल्टेज सेम रहेगा। देखो, वोल्टेज रिमेन्स द सेम एंड हियर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब दोनों का चार्जेस अलग अलग होगा। मान लो इधर Q1 है, इधर Q2, तो C1 और C2, तो हमको निकालने का है Q1 कितना रहेगा और Q2 कितना रहेगा, वो हमको समझना है। तो अभी देखना, ध्यान से देखना। देखो, ये फॉर्मूला है हमारे पास, C इक्वल्स टू Q बाई V। V क्या है, कांस्टेंट है, मतलब मैं लिख सकता हूँ C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q, या फिर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो अभी देखना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2। मतलब ये क्या देगा, Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। Q1 बाई Q2 क्या आएगा, इक्वल्स टू C1 बाई C2। अभी मैं एक स्टेप करूँगा, देखो वो स्टेप को समझना आप। उसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो। तो मैं वही कर रहा हूँ, कॉम्पोनेंडो, यानी Q1 प्लस Q2 बाई Q2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 बाई C2। इस कॉम्पोनेंडो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो। मतलब देखो, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ हो x बाय वाई इक्वल्स टू a बाई बी, तो अगर मैं कॉम्पोनेंडो अप्लाई करूँ, कॉम्पोनेंडो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई बाय वाई इक्वल्स टू a प्लस बी बाय बी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँ, तो मैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो साथ में अप्लाई करूँगा मैं इधर, तो आप देखोगे ऐसा मिलेगा आपको, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो साथ में
मैंने सिर्फ कॉम्पोनेंटो ही अप्लाई किया, कॉम्पोनेंटो का मतलब प्लस, ठीक है। तो ये याद रखना, ये मैथमेटिक्स। तो Q1 प्लस Q2 क्या आएगा, टोटल चार्ज। आपको देखो बैटरी से Q निकल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है Q1 प्लस Q2 बाय Q2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 बाय C2। Q1 प्लस Q2 क्या है, टोटल चार्ज Q2 इक्वल टू C1 प्लस C2 बाय C2। तो Q2 क्या आएगा, C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q। इसी तरह Q1 भी हमको मिल सकता है, Q1 आएगा C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q। ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं ताकि हम सम्स में डायरेक्ट अप्लाई कर सके, ठीक है। देख लो, okay, these are very important formulas। लिख लो। तो अभी से ही हम सम सोल्व करना चालू करेंगे। देख लो ध्यान से और लिख लो। चलो सम सोल्व करते हैं। देखो सीरीज है सारे मेरे ख्याल से 2 6 3 1। ये चारों कैपेसिटर्स मेरे ख्याल से चेन मेरे को साफ साफ दिखाई दे रही है, इसके कारण ये सीरीज में उसको मैंने कनेक्ट किया है बैटरी के 10 वोल्ट से। तो हमको निकालने का है C इक्विवेलेंट। मान लो इधर पॉइंट ए बी है, तो C ए बी निकालने का है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वो भी निकालने का है।
कैसे करेंगे? चलो पहले सी इक्विवेलेंट निकालते हैं सीरीज में। तो फॉर्मूला क्या आएगा? 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/1। एलसीएम निकालना 6 है, 6 आएगा ना, एलसीएम चेक कर लो। 3 टाइम्स 2 1 2 6 आएगा एलसीएम। तो इसको लिखो 2 टाइम्स 3 6 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2 और 6 टाइम्स 6। तो क्या आएगा? 1 2 3 6 प्लस 6 12 12/6। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारा? 1/2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, ये इक्विवेलेंट आएगा। मतलब ऐसा मैं ड्रॉ कर सकता हूँ 1/2 माइक्रो फैरेड इसके साथ कनेक्टेड 10 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो Q निकालने का है। तो Q C is Q/V। तो Q क्या आएगा? C इंटू V, मतलब 1/2 इंटू 10। तो Q हमारा क्या आएगा? 5 माइक्रो फैरेड। सीरीज में इसका मतलब क्या? सीरीज में मतलब चार कैपेसिटर्स पे चार्जेस सेम रहेंगे और वो चार्जेस कितने होंगे? 5 माइक्रो फैरेड। वो हमारा आंसर रहेगा। अभी दूसरा सवाल, इधर पॉइंट सी है तो हमको निकालने का है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। सी ए सी हमको निकालने का है। ठीक है, इधर हमने सी ए भी निकाला, देखो 1/2 वो सब करके। तो अभी ये निकालने का है ए सी, मतलब वोल्टेज निकालने का है। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। तो चलो निकालते हैं, इजी है। ठीक है, तो समझना, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आएंगे, इधर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये तो कुछ काम का नहीं क्योंकि सी पॉइंट इधर है, मतलब सिर्फ इधर ही हमको देखने का। अभी मैंने आपको लो बताया था, वो लो हम अप्लाई करेंगे। तो देखो वी ए, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, ए से सी। तो क्या आएगा? वी ए, ये फॉर्मूला याद रखना। वी ए माइनस आएगा, माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? Q/C1, Q/C1, फिर से माइनस Q/C2 और माइनस Q/C3। ठीक है, तो हम पहुंच जाएंगे VC पे। तो VA माइनस VC क्या आएगा? Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चार तो हमने निकाला है 5 माइक्रो कूलम। ओके, 5 माइक्रो कूलम चार्ज का यूनिट है कूलम। चार्ज 5 माइक्रो कूलम आएंगे। अभी 1/C1, देखो माइक्रो माइक्रो तो कैंसिल हो जाएंगे। अभी C1 क्या है? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 क्या आएगा? फिर से 6 एलसीएम आएगा, तो 5/6 3 प्लस 1 प्लस 2
6 निकल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा ए और सी के बीच में 5 वोल्ट, क्या आएगा 5 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अभी VCB भी निकाल लो आप। VCB मतलब ये VCB, VCB तो सीधा निकल जाएगा। अभी VCB हमको पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या आएगा VC माइनस Q बाय C4 इक्वल्स टू VB। तो क्या आएगा VC माइनस VB Q बाय C4, मतलब Q है 5 माइक्रोकूलम और C4 है 1 माइक्रो निकल जाएगा, तो 5 वोल्ट आएगा इधर। ठीक है, लिख लो। Okay, so make sure you understand the concept. Okay, now let us move further and try to do next sum. आप याद रखना सीरीज में चार्जेस सेम रहेंगे और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। वो चीज़ें आपको याद रखने की है। अभी देखो ऐसा दिया हुआ है 6, 2, 1 और 3 ऐसा दिया है। सर्किट दी हुई है आपको क्वेश्चन में। बैटरी हमने कनेक्ट की है 10 वोल्ट की। हमको सब कुछ निकालना है। हमको क्या निकालना है? चार्ज ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर निकालने का है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालने का है। एक्सक्यूज मी प्लीज। तो चलो देख सकते हो साफ साफ इधर से क्यों जाएगा, तो इधर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब ये दोनों है वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसको पैरेलल में क्या होता है? एडिशन। तो
तो इसको मैं सीधा ऐसा लिख सकता हूँ 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ऐसा मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली। 10 वोल्ट, ठीक है। हमको चार्जेस ऑन ईच एंड एवरी कैपेसिटर वो भी हमको निकालने का है। तो अभी समझ, तो पहले तो सी इक्विवेलेंट निकाल देते। तो क्या आएगा 1/c इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2/6। तो सी हमारा क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट 6/5 माइक्रो फैरेड, ये हमारा इक्विवेलेंट निकल गया। चार्जेस हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला, C इज गिवन बाय Q बाय V। C का फॉर्मूला क्या है, Q बाय V। अभी निकालने की ट्राई करो, चार्जेस निकालो। Q क्या आएगा, C इंटू V। C क्या है 6/5 माइक्रो, वोल्टेज है 10, मतलब कि बैटरी कितने चार्जेस देंगी 5 टाइम्स टू 10 12 माइक्रो कूलम। ये चार्जेस आ गया। टोटल चार्ज Q क्या आएगा 12 माइक्रो कूलम, क्या आएगा 12 माइक्रो कूलम। देख लो, अभी चार्जेस निकालने की ट्राई करो। अभी एक बात तो क्लियर होगी कि ये जो 6, 3 और 3 है वो सीरीज़ में, मतलब उस पर चार्जेस सेम होंगे, ठीक है। लेकिन देखो 3 माइक्रोफेरेड दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है इन दोनों का मिलके ये बना है। तो मतलब 6 और 3 उस पर चार्जेस कितने होंगे 12 माइक्रोकूलम, कितने होंगे 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। उस पर चार्जेस 12 माइक्रोकूलम रहेंगे। अभी इन दोनों के बीच में, मतलब इधर 12 माइक्रोकूलम आ रहा है चार्जेस, ये तो हमको ये निकालने का है। तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मान लो ये Q1 है, Q2 है, तो Q1 क्या आएगा C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q। C1 है क्या 2 बाय 2 प्लस 1 3, टोटल चार्ज Q है 12। तो Q1 क्या आएगा 8 माइक्रोकूलम, क्या आएगा 8 माइक्रोकूलम, मतलब 2 माइक्रोफैरड पे 8 माइक्रोकूलम चार्जेस आएंगे। Q2 पे आप गैस कर सकते हो, 12 माइनस 8 4 आएगा। अभी भी डाउट है तो फॉर्मूला लगाओ, Q2 क्या आएगा Q2 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q। C2 क्या है 1, C1 प्लस C2 3, टोटल चार्ज है 12, तो क्या है 4। लॉ ऑफ कंजर्वेशन याद रखना। तो अपने अब इधर 8 गए तो इधर अपने आप 4 माइक्रोकूलम चले जाएंगे। मतलब क्या 6 माइक्रोफैरड पे चार्ज कितना होगा 12 माइक्रोकूलम, इस पे 8 माइक्रोकूलम, इस पे 4 माइक्रोकूलम और इस पे फिर से 12 माइक्रोकूलम, क्योंकि इधर से चार्ज Q1 आए और इधर से चार्ज Q2, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन। तो Q1 प्लस Q2 क्या है हमारा बराबर है CQ, तो वो है 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। लिख लो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा है आपको, इधर पॉइंट दिए हुए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, वी ए माइनस वी बी निकालने का है, मतलब ये दोनों के बीच में पोटेंशियल वी ए बी निकालने का है आपको। तो किरचॉफ्स का लॉ है वो हम अप्लाई करेंगे, इधर से इधर जाएंगे हम, देखना ध्यान से, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये याद रखना। तो मतलब इन दोनों को मैं निकाल सकता हूँ और मैं ये कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब इधर हमारा है पॉइंट ए और इधर है हमारा पॉइंट बी। निकाल लो, किरचॉफ्स का लॉ अप्लाई करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा, वी ए, इधर से इधर गए, माइनस वी क्या, क्यू बाय सी वन, क्यू ए 12, माइनस 12/6, ठीक है, माइनस 12/6 माइनस 12/3 इक्वल्स टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा हमारा, 2 + 4 6 वोल्ट आएगा। वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, 6 वोल्ट आएगा। देख लो ये कैसे आया, तो आपको अभी तो मालूम ही होगा, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल, उसके माध्यम से ये आया। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखना बहुत ही काम का है। हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी, देख लो। एक और सम करते, आज का आखिरी सम, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का है। निकाल, कैसे करेंगे, तो देख सकते हो आप, 2C और 3C सीरीज में, बाद में C और C पैरेलल में, और 6C, मतलब मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये क्या आएगा, 2C 3C, ये पैरेलल में डबल हो जाएगा, 2C 6C, मतलब ये चारों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट 1/C 1/2C प्लस 1/3C
बाय 6, ठीक है। तो क्या 1/2 आधा और आधा 1, मतलब 1/c प्लस 1/3c प्लस 1/6c, क्या आएगा 6 + 2 + 1/6c। तो c इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा 6/9c, मतलब क्या आएगा 2/3c। ये हमारा c इक्विवेलेंट आएगा इस सर्किट का, ठीक है। अभी एक चीज करते हैं हम, इधर हमने कनेक्टिंग वायर लगा दिया, इधर हमने क्या लगा दिया कनेक्टिंग वायर लगा दिया। अभी आपको मालूम होगा कि जब भी हम कनेक्टिंग वायर लगाते हैं तो पोटेंशियल बराबर हो जाता है। हमने सीख रखा है, बहुत सारे सम्स भी हमने सॉल्व किए थे। तो मतलब ये दो पॉइंट है, मान लो पॉइंट है एक्स और वाई, तो ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बराबर, पोटेंशियल बराबर होगा। तो कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होगी, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी कैपेसिटर्स लगे हुए वो कोई काम के नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ निकल जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ 2c और 6c ही बचेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहेगा दोनों प्लेट के कैपेसिटर पे तो वो कोई काम का नहीं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मांगता है, इधर तो पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब ये तीनों जो कैपेसिटर है वो तीनों के तीनों निकल जाएंगे। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, सी इक्विवेलेंट क्या आएगा 2c × 6c बाय 8c, मतलब 3/2c, ये समझने का है। बाकी का हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।